खुशामदीद नाजरीन, टीवी भारत की उर्दू नशरियात में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MM कश्यप साहब, जिन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद और काशी मथुरा वाले मामले पर एक पिटीशन फ़ाइल की है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। क्या हम उन्हीं से जानेंगे। सर, आपने जो पिटीशन फ़ाइल की है, क्या कुछ है उस पिटीशन में? ऐसा है, मैंने जैसे ही ये मामला उठा ज्ञानवापी मस्जिद का, तो उस समय वेकेशन नज़दीक थी, तो मैंने एक रेट फाइल की। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के 3 ऑर्डर्स हैं। एक ऑर्डर 93 का है, एक 95 का है, एक 97 का ऑर्डर है। वो जब वर्शिप एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2011 का, तो कुछ मामला ऐसा था, कभी पता नहीं ईद या जो भी है, ये शिवरात्रि इकट्ठे आ गए थे, तो डिस्टर्बेंस होने के चांसेस थे उसमें। तो मैंने रेट फाइल करी थी, जो भी है, दैट इज़ 93/611। तो मैंने उसमें एक तो चारों प्लेसेस का प्रोटेक्शन मांगी थी, कि ज्ञानवापी मस्जिद की, विश्वनाथ टेम्पल की, और मथुरा कृष्ण टेम्पल की, एंड शाही ईदगाह की। प्रेयर मेरी थी, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। साथ में कहा कि यहाँ पर कोई ऐसा कोई अनसीन कोई ना हो, तो स्टेट शुड प्रोटेक्ट, कोई अनरेस्ट ना हो। थर्ड मेरी थी, वहाँ पर रेगुलर एंट्री किया जो भी है, और वहाँ पे फर्दर जो भी है एज़ पर दी स्टेटस मेंटेन किया जाए, एज़ पर दी 1999 एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था 1993 में। एक तो डायरेक्शन दे दी थी कि दैट दिस places should be protected by the state. They are well aware of it, and they are well aware of the 1990 Act, Worship Protection Act, that the status of all religious places in India as existed on 15th August 1947, that should be maintained, except Babri Masjid dispute case. That was there. अभी क्या ज़रूरत महसूस हुई आपको इस मामले में, क्योंकि आप बता रहे हैं 1993 में ही जब पिटीशन में नहीं, 93 का ऑर्डर था, फिर एक 95 में भी ऑर्डर हुआ, 97 में भी ऑर्डर हुआ, और 97 में जो ऑर्डर हुआ वो पिछले ऑर्डर को रिपीट करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लास्ट लाइन जो ऑर्डर की है, मैं वो पढ़ के बोलता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, विच इज़ नॉट इन द नॉलेज ऑफ द दैट नो ऑर्डर ऑफ एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट कैन बी कंस्ट्रूड टू रन काउंटर टू दिस कोर्ट्स ऑर्डर। इट मीन्स जो प्रेजेंट सिविल जज ने, डिस्ट्रिक्ट जज ने ऑर्डर्स किए हैं, वहाँ पर वो सर्वे अपॉइंट कर दिया और उसको एरिया को सील कर दिया, दैट ऑर्डर इज amounts to contempt of this court order. Order dated, I am telling, order dated of this 14/3/97, passed in writ petition number 131 of 97। चीफ जस्टिस कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था 97 में। तो ये ऑर्डर मैंने इसलिए फाइल करी डेट पिटीशन कि ये ऑर्डर्स मेरे पास थे, और 95 में भी एक ऑर्डर पास हुआ था। तो मैंने इसलिए फाइल करी हैं ये डेट, आई वांटेड टू जस्ट help the court that these are already orders are there on the record passed by the honorable supreme court। अभी जो निचली अदालत ने जो सर्वे का जो ऑर्डर दिया था, आप उसको कह रहे हैं कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है 1997 का है। 97 का जो ऑर्डर है कि दैट नो सबऑर्डिनेट कोर्ट शुड डू एनीथिंग, मे बी पॉसिबल, दे मे नॉट बी अवेयर ऑफ द ऑर्डर्स 97, बट द लॉ सेज कि इफ यू आर नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ द लॉ, दैट इज नॉट एक्चुअली। कहा जाता है कि जब 1991 का एक मतलब जजमेंट आ चुका है, एक कानून बन चुका है, तो उसके बाद अब जो जितनी भी 1947 से पहले की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ पर नमाज या पूजा होती थी, उनको वैसा ही रखा जाएगा। वो जो एक्ट आया है उसमें उन्होंने, हालांकि सेक्शन 6 कहता है, इफ़ एनी पर्सन वांट्स टू डिस्टर्ब और चेंज द स्टेटस ऑफ एनी रिलीजियस प्लेस, ही शुड बी पनिश with a penalty offense of penalty of 3 years punishment is there provided in section 6. But no doubt, up till now no case has been registered, the act is there, and all religions, whether a Sikh religion, whether a Christian, whether a Muslim, whether a Hindu religion, or whether any Buddhist monastery is there, this status should be maintained for all. It is a law made for all over India. It is not a law made for a particular district or particular state. ये जो तीनों जो ऑर्डर्स आए थे 1993 में, 95 में और 97 में, वो तमाम आपके ज़रिए जो पिटीशन फाइल की गई? हाँ, यस। वो एक मोहम्मद असलम थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद केस किया था, मैंने, ही वाज अ पिटीशनर, एंड जिसमें काफ़ी लंबा केस चला, कल्याण सिंह की पनिशमेंट भी हुई थी, जो भी है।
तो वो केसेस चले थे, तो ही वाज ए पिटीशन, उन्हीं की पिटीशन से 3 पिटीशन फाइल हुए थे ये वाले। क्या रीज़न था उस टाइम पे इसको इस तरह की पिटीशन फाइल करनी है? क्या उन्हें मालूम था कि आगे क्या हालात इस तरह के बनेंगे और क्या नाम है 2021-22 में आने के बाद ये सब होगा? उस समय हालत ये नहीं थे। उस समय एक मुझे याद है कि एडवांस दैट इज जन्माष्टमी एंड ये शिवरात्रि 3 दिन के डिफरेंस थे, तो उसमें डिस्टर्ब होने की चांसेस की न्यूज़ आने लगी, तो हमने रिट फाइल करी थी। तो फिर एक पहले तो 93 में फाइल करी, फिर 95 में करी, फिर 97 में भी ऐसे ये टेम्परेरी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी, तो तब हमने रिट फाइल करा। एंड हमने जो रिट फाइल करी थी उसमें प्रोटेक्शन ऑफ ऑल दी प्लेसेस का था, नॉट ऑफ दी हमने के हाँ ज्ञानवापी मस्जिद का नहीं, हमने विष्णु टेम्पल का भी कहा, दैट इज आउट प्रोटेक्टेड, और शाही ईदगाह भी, और साथ में मथुरा टेम्पल भी। तो मैंने उस समय प्रोटेक्शन के ऑर्डर्स जो हैं सारे के लिए, इट इज़ नॉट अ वन place. Now I want to appreciate and inform the court also through my writ petition that this is the previous status of the orders, and already if anything is done by the district authorities or district magistrate, civil judge and district judge authorities, that is, I think, may kindly be looked with respect to the orders already passed by the Supreme Court. आपने अभी जो पिटीशन फाइल की है, कब वो लिस्टेड होगा? क्या अभी आपकी ऐसा है, मेरी अभी पिटीशन डिफेक्ट में है, और 11 तारीख को कोर्ट की ओपनिंग है, तो आई थिंक 11 तारीख को मेन मैटर भी लिस्टेड है, तो मेरा मैटर भी मे बी पॉसिबल उस दिन अगर नंबर हो गया तो उस दिन लिस्ट होगा। आई विल गेट इट टैग एंड प्लेस बिफोर द कोर्ट एंड इन्फॉर्म द कोर्ट अबाउट द ऑर्डर्स ऑलरेडी पास बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। क्या उम्मीद है कि अदालत इस मामले को सुनेगी? और क्या जो भी मैं तो हमेशा कहता हूँ, आई बिलीव इन द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बराबर तो सारे वर्ल्ड में सुप्रीम कोर्ट नहीं है। हमारा कंट्री के जो सुप्रीम कोर्ट है, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। आई स्टिल बिलीव एंड होप, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट डू समथिंग एंड पास सम अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम सो दैट सोसाइटी में लिव इन पीस। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे MM कश्यप साहब, जिनका साफ कहना था कि ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ टेम्पल को लेकर 1993, 95 और 97 में उन्होंने पिटीशन फाइल की थी, जिसमें ऑलरेडी फैसला ऑर्डर दिया जा चुका था। अब जो जिस तरह का मामला चल रहा है, जो सर्वे की बात जो कही गई थी, जो सर्वे की परमिशन दी गई है, वो उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उस 1997 के फैसले का, इसी को लेकर उन्होंने एक पिटीशन दोबारा से फाइल की है। अब देखना होगा कि 11 तारीख को उसमें क्या रद्द अमल सामने आता है। ETV भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम।